Question is given here. H2S is bubbled into a 0.2 m NaCN solution which is 0.02 m in each AgCN whole twice negative and CdCN whole four double negative. Determine which sulfide precipitate first. Which sulfide precipitate first, इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से देखो, ऐसे केस में substance और cation which required minimum concentration of S double negative ion या sulfide will precipitate first. ये बात आप याद रखना. तो हम मेनली इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं कहां पर सल्फर डबल नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है. जहां कम रिक्वायर्ड होगी वही सब्सटेंस या वही कैटायन पहले प्रेसिपिटेट होगा. अब क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है इसमें. इन सबके KSP के आयनाइजेशन दिए हुए हैं. ये KSP ऑफ Ag2S दिया हुआ है, एक आयनाइजेशन ऑफ AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव दिया हुआ है. ये KSP ऑफ CdS दिया हुआ है और ये के आयनाइजेशन ऑफ CdCN होल फोर डबल नेगेटिव का वैल्यू दिया है. दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देख लेते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं. जैसा ये क्वेश्चन में बोला गया है, इन्होंने बोला है देखो H2S इज बबल इनटू अ 0.2 m NaCN, यानी एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर NaCN प्रेजेंट है, which is 0.02 m each AgCN whole twice and CdCN whole four double negative, यानी इसके अंदर AgCN whole twice नेगेटिव भी प्रेजेंट है जिसका कंसेंट कितना दिया है 0.02 m. तो अब आप जरा देखो यहाँ पर दो चीजें प्रेजेंट है, AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव भी है और NaCN भी है एक कंटेनर में. दूसरे कंटेनर में आ जाओ उसी टाइप से CdCN होल फोर डबल नेगेटिव भी है और NaCN भी है. NaCN की कंसंट्रेशन 0.2 m, ये 100% आयनाइज होगा, 100% आयनाइज होगा यानी कि Cn नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 0.2 m. आप देखो AgCN का जो आयनाइजेशन का वैल्यू है वो है 10⁻20. इसका मतलब अगर NaCN नहीं होता तब भी ये आयनाइज होता, वो बहुत मिनिमम अमाउंट में आयनाइज होता, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आयनाइजेशन होता है इसका. और NaCN की प्रेजेंस आ गया यानी Cn नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में तो कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा. कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा तो इसका मतलब तो इसका आयनाइजेशन और भी कम हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ NaCN. तो आप समझो हमने इसका आयनाइजेशन लिखा AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव रिवर्सिबल साइन इक्वल टू Ag पॉजिटिव प्लस 2Cn नेगेटिव. यहाँ Cn नेगेटिव सॉल्यूशन में दो जगह से, एक NaCN से और यहाँ से मान लो X आयनाइजेशन हुआ तो ये X बना और ये 2X बना, लेकिन मैंने इसको लिखा है 2X प्लस 0.2 क्योंकि 0.2 ये NaCN वाला. आपको पता है कि आयनाइजेशन 10⁻20 है और ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब आयनाइजेशन नेग्लिजिबल हुआ होगा. तो 0.02 माइनस एक्स को हम अप्रोक्स क्या मान सकते हैं 0.02. इसको हम x ही लिखेंगे, कुछ वैल्यू आई होगी, और 2x प्लस 0.2 में 2x नेग्लिजिबल है, दैट्स व्हाई हम 0.2 लिखेंगे. इसको नेग्लिजिबल इसलिए जब 0.02 के रिस्पेक्ट में x नेग्लिजिबल है तो यहाँ पर 0.2 के रिस्पेक्ट में तो 2x नेग्लिजिबल होगा ही ना. ठीक है, तो आप यहाँ से Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालो. आपने लिखा के आयनाइजेशन इक्वल टू यानी 10⁻20 इज इक्वल टू concentration of Ag positive into concentration of Cn negative square divided by concentration of AgCN. तो यहाँ पर Ag पॉजिटिव कंसेंट कितनी है x, तो मैंने इसको Ag पॉजिटिव लिखा है इनटू ये कंसेंट कितनी 0.2 होल स्क्वायर डिवाइडेड 0.02. आप इसको सॉल्व कर लो तो ये कंसेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आ गया 5 × 10⁻21. अब आपको Ag2S दिया था, Ag2S का KSP पता है, तो Ag2S कन्वर्ट इंटू 2Ag पॉजिटिव प्लस S डबल नेगेटिव, KSP 10⁻50, बहुत कम इसका आयनाइजेशन होगा, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है. आप देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव इज इक्वल टू KSP होता है. तो KSP की वैल्यू 10⁻50 इज इक्वल टू आपने Ag पॉजिटिव की वैल्यू निकाली थी 5 × 10⁻21 होल स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव आयन. अब आप देखो ये 10⁻21 है और ये 5 स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10⁻42. आप देखो ये इधर आएगा तो सॉल्व हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव आयन इक्वल टू आ जाएगा 4 × 10⁻10. ये आपने एक केस में निकाली सल्फर डबल नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन. बिल्कुल सेम यहाँ पर भी किया गया है. CdCN का रिएक्शन लिखा आपने, यहाँ पर Cn दो जगह से, कुछ यहाँ से आयनाइज हुआ, कुछ NaCN की वैल्यू है, NaCN की वैल्यू 0.2 है. यहाँ से मान लीजिए आयनाइजेशन हुआ Y, बोला गया है कि CdCN की कंसंट्रेशन 0.02 है, क्वेश्चन में बोला गया है साफ साफ. तो 0.02 माइनस Y, ये बना Y और ये बना 4Y प्लस 0.2. लेकिन आपको पता है Y नेग्लिजिबल होगा क्योंकि यहाँ 10⁻18 है और ये इसका आयनाइजेशन नेग्लिजिबल है. नेग्लिजिबल है इसका मतलब 0.02 माइनस Y को आप 0.02 ही लिखेंगे और 4Y 0.2 को आप 0.2 लिखेंगे. आप देखो जैसे आपने इसको सॉल्व किया था वैसे यहाँ सॉल्व किया. 8 × 10⁻18 इक्वल टू Y मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Cd पॉजिटिव आयन
इंटू 0.2 होल पावर 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ का ऑप्शन 4 है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन 0.02। सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 10⁻16 आ गया। ये वैल्यू हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ CD डबल पॉजिटिव आयन की है। अब इससे को प्रेसिपिटेट होने के लिए S डबल नेगेटिव आयन कितना चाहिए, तो CDS इज इक्वल टू CD डबल पॉजिटिव प्लस S डबल नेगेटिव। KSP का वैल्यू दिया हुआ है 7 × 10⁻28। आपने लिखा 7 × 10⁻28 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CD डबल पॉजिटिव आयन, जो कि आपने कितनी निकाली 10⁻16 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव आयन। जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 7 × 10⁻12, ये सल्फर डबल नेगेटिव आयनिक कंसंट्रेशन। अब आप दोनों में देखो कहां पर सल्फर डबल नेगेटिव आयनिक कंसंट्रेशन कम है, डेफिनेटली यहाँ 10⁻12 आ रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन कम है। अगर यहाँ सल्फर डबल नेगेटिव आयनिक कंसंट्रेशन कम है या कम रिक्वायर्ड है, इसका मतलब पहले CD डबल पॉजिटिव आयन CDS बना के प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका मतलब जो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा इसमें वो CDS होगा।